दोस्तों, हाल ही में एक साथ कई सारी फिल्मों के बारे में खबरें निकाली हैं, जिसको अलग अलग बताने से अच्छा हमने सोचा कि एक ही वीडियो में आपको सब समझा दिया जाए। सबसे पहले बात करते हैं बॉलीवुड के अंदर अगले क्लास के क्लैश की, जहां रजनीकांत की कुली और ऋतिक और जूनियर NTR के वार 2 का बड़ा क्लैश होने जा रहा है। इसी साल 14 अगस्त को कुली की रिलीज डेट आई है। एग्जैक्टली उसी दिन पर वार 2 रिलीज हो रही है। अब ये इंडिपेंडेंस डे का टाइम है। अनफॉर्चुनेटली ऋतिक भाई के पास एक एक्स्ट्रा उंगली का ऑप्शन तो है, लेकिन एक्स्ट्रा डेट का ऑप्शन नहीं है। एक ऐसे टाइम पर जब फिल्में चलना तो दूर रेंगना भी छोड़ चुकी हैं। वहां दो बड़ी पोटेंशियल वाली फिल्में न सिर्फ एक दूसरे का बिजनेस खाएंगी, बल्कि स्क्रीन में भी बंटवारा हो जाएगा। इन दोनों के ही क्लैश से प्रोड्यूसर्स का नुकसान पक्का है। ऐसे में इतना गणित तो आम आदमी भी लगा सकता है, लेकिन सवाल ये है कि दोनों ही फिल्मों में कौन अपनी डेट शिफ्ट करेगा। यही सिचुएशन पुष्पा 2 और छावा के बीच में भी थी। तब छावा के मेकर्स ने डेट फरवरी में शिफ्ट कर दिया। वार जहां वायरस स्पाइस सिनेमैटिक यूनिवर्स का पार्ट है, वही कुली को लेकर ये क्लियर नहीं है कि फिल्म लोकेश कनगराज के LCU का पार्ट है या नहीं। ऐसे में इस फिल्म के पास रिस्क कम है, वार 2 के पास खोने के लिए ज्यादा है। इसीलिए लॉजिकली उसी फिल्म की डेट शिफ्ट होने के चांसेस ज्यादा हैं। वहीं इस फिल्म का शूट भी बाकी है, तो मोस्ट प्रोबेबली इसकी रिलीज डेट को आगे बढ़ाया जा सकता है। कुली के अंदर आमिर खान के कैमियो की बात चल रही है, तो ऐसे में वहां भी दो बड़े सुपरस्टार्स की बॉक्स ऑफिस पुल काम करेगी। बाकी आपको क्या लगता है, कौन सी फिल्म की डेट शिफ्ट होगी? कमेंट में बताना। कुछ और भी ज्ञान देना हो तो दे देना, क्योंकि अपने वीडियो की इंगेजमेंट बढ़ती है। वार 2 की बात चल रही है, तो इस फिल्म की शूटिंग के लिए जूनियर NTR ने एक ऐसी फिल्म को न कर दिया था जो अब रामचरण के हिस्से में आ चुकी है। रामचरण की आने वाली फिल्म का फर्स्ट लुक आया है। अब ये सबसे पहले जूनियर NTR को ऑफर की गई थी, लेकिन फिर NTR ने कहा कि मैं क्या, मेरा तो जूनियर भी अभी भी है, आप किसी और को लीजिए। उसके बाद रामचरण को इसमें कास्ट किया गया। अब इस फिल्म को बनने में 3 साल लग गए, ऐसा बताया जा रहा है। फिल्म के फर्स्ट किस को देखकर लगता है कि ये एक पोर्ट को लेकर चल रही है, जहां कबड्डी भी देखने को मिलती है और लास्ट में भाई साहब वो क्या ही शॉट खेलते दिखाया गया है। मैं ताला पेन को कहना चाहूंगा कि टीम फिनिश करने से बेहतर है कि आपके ही स्टेट के आसपास ऐसा बैट्समैन घूम रहा है, उसे ही ब्रेक दें। दो रामचरण कुछ नहीं तो कम से कम चेन्नई को वो 2 पॉइंट तो दिला ही सकते हैं। अब इस फिल्म का म्यूजिक AR रहमान ने दिया है। उनकी स्टार पावर का नतीजा ये हुआ कि T सीरीज ने 35 करोड़ रुपए में इसके म्यूजिक राइट्स खरीदे हैं। अब ये करोड़ों की बात है तो भाई इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं करते, लेकिन जब ओम राउत को 700 करोड़ दे सकते हैं तो रहमान तो इतना डिजर्व करते ही है। वहीं सलमान भाई की अगली फिल्म का भी पता चल गया है। उनकी अगली फिल्म संजय दत्त के साथ होगी, जिसका नाम है गंगा राम। अब ये टाइटल मुझे बहुत बढ़िया लगा। सारे पाप को गंगा में ही धोया जा सकता है, और भाई भी यही सोच रहे होंगे कि वो कौन से पाप किए थे कि कोई फिल्म ही नहीं चल रही है। भाई की इस फिल्म में सालों बाद संजय दत्त उनके साथ दिखेंगे। वैसे सलमान भाई के फैंस का कहना है कि इस फिल्म को मत भाई, आपके प्यार में हम थिएटर में तो चले जाते हैं, लेकिन फिर बाहर निकालने में 20 कर्म हो जाते हैं। वही एक चीज जिससे उम्मीद की और बढ़ी है, वो ये है कि बजरंगी भाईजान की मोस्ट पूरी हो चुकी है। फिल्म डेवलपमेंट स्टेज पर आ चुकी है। हाल ही में भाई ने भी विजेंद्र प्रसाद के साथ एक मुलाकात भी की है, ऐसा बताया जा रहा है। फैंस का कहना है कि पहले पार्ट में भाई पाकिस्तान को पाकिस्तान से मिलाने ले गए थे। इस फिल्म में भाई पाकिस्तान को ही हिंदुस्तान में मिलाने के लिए बॉर्डर चले जाएंगे। रेस सिकंदर में खैर सलमान भाई से याद आया कि उनकी ही रेस 3 के आने के बाद ऐसी ऑडियंस ने थिएटर से घर की तरफ ऐसी रेस लगाई कि उसके बाद उनकी कोई फिल्म देखने थिएटर ही नहीं आई। अब इस रेस को दोबारा से उस आदमी के हाथ में दे दिया गया है जिसने सबसे पहले इस रेस को शुरू किया था। खबर है कि सैफ अली खान अब इसके अगले पार्ट में नजर आने वाले हैं। उनके साथ ही इसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा भी नजर आएंगे। मोस्ट प्रोबेबली इसमें दीपिका पादुकोण को विकास किया जा सकता है, लेकिन इसकी केवल फैन गलियारों में ही चर्चा है। सिद्धार्थ के साथ सैफ की जोड़ी कैसी होगी ये देखने वाला होगा, लेकिन लोगों का हाथ जोड़कर मेकर से अपील है कि रेमो भाई को डायरेक्टर की कुर्सी से दूर रखिए। वो दिस इज इट बोलते हुए अपने ईंट भट्टे के काम में व्यस्त रहें। वो भी खुश और हम भी खुश। वैसे खुशी से याद आया कि सबसे ज्यादा खुश इस टाइम अक्षय खन्ना के फैंस हैं। मोहन जोदड़ो की खुदाई से निकल रहे हैं। उनके फैंस ने उनको छावा में एक बेहतरीन रोल निभाते हुए देखा था। अब खबर है कि उन्हें प्रशांत वर्मा सिनेमैटिक यूनिवर्स की अगली फिल्म महाकाली में कास्ट कर लिया गया है। अक्षय खन्ना स्टंप अपने करियर के कुछ हमफेस में हैं, जहां उनके पास अच्छे अच्छे रोल करने के कई सारे ऑफर हैं। वो इस बात को लेकर सेल्फ अवेयर हैं कि उन्हें क्या करना है और किस तरह के रोल्स करने हैं और किस तरह के रोल उन्हें ऑफर भी होंगे। दृश्यम 2 के बाद से ही अक्षय खन्ना के सितारे जगमगा रहे हैं। ऐसे में महाकाली में उनका रोल कैसा होगा ये देखने वाला होगा। प्रशांत वर्मा इस फिल्म को नहीं बना रहे हैं,
लेकिन उनके सुपरविजन में ही इस फिल्म को बनाया जाएगा। ऐसे में देखना होगा कि अक्षय खन्ना कितना बड़ा कमाल करते हैं। वही इमरान हाशमी की नेक्स्ट फिल्म ग्राउंड जीरो का भी ट्रेलर रिलीज हुआ है। ट्रेलर को देखकर फिर से यकीन हो गया कि इमरान हाशमी ही वो एक्टर हैं जिनकी हर फिल्म में वो 100% देते नजर आते हैं। इस ट्रेलर में भी वो नजर आता है। बीएसएफ के कश्मीर के अंदर देश को बचाने की स्ट्रगल और जवानों के बीच के इमोशनल टसल को दिखाते इस फिल्म के ट्रेलर में दिखता है कि कैसे बीएसएफ ने अपने ऑपरेशन चलाकर कश्मीर से आतंकवाद खत्म किया था। कई सारे जवानों के बलिदान और उनके शौर्य के कारण ही आज कश्मीर में ये शांति हमें देखने को मिलती है। जिस टेंशन के साथ ये ट्रेलर आता है और उसमें 100 भी बैकग्राउंड में बज रहा है जो उसके अच्छे म्यूजिक की तरफ इशारा करता है। बाकी देखना ये है कि ये फिल्म क्या कमाल करेगी। बाकी आप अपने थॉट्स कमेंट में बताना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कर देना। मिलते हैं जल्दी।